चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं जो आज की जो मीटिंग है वो बड़ी विशेष रहेगी। आप लोग सभी के सभी मेरे को बात को ध्यान से सुनिएगा। आज की जो मीटिंग रहेगी वो है खान सर के पिछले 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस है उनका, सर का, खान सर का 20-25 साल का, मेरा जो पिछला 20 साल का एक्सपीरियंस है, वीरेंद्र साहब का, विजय विरोधिया सर का, इन सब एक्सपीरियंस को लेके, जोड़ के, उनसे सीख के क्या क्या चल रहा है अभी अपनी लाइफ के अंदर और क्या क्या होगा अभी आने वाले टाइम के अंदर नेटवर्किंग के अंदर, और क्या क्या हो सकता है आपके साथ में, इन सब चीजों को लेके बातचीत रहेगी। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? आप हाथ खड़ा करके चलिए। थैंक यू, थैंक यू। मैं ना आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। मैंने एक जगह पढ़ा कि मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, मिडिल क्लास जो फैमिली होती है और लोअर मिडिल क्लास के अंदर एक चीज का फर्क आता है। कब आता है? जब 2 थालियां एक्स्ट्रा लगनी शुरू हो जाती है। मेरी इस बात को समझ रहे हैं आप? मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर सिर्फ 2 थालियों की मार है। जिस दिन घर के अंदर 2 थालियां एक्स्ट्रा लगनी शुरू हो जाती है ना, वो लोअर वाला बेचारा मिडिल मिडिल से ना निकल के लोअर में आ जाता है वो। इस चीज को समझें। इस चीज का मायने ये है कि हमारी आमदनी तो उतनी की उतनी रहती है, लेकिन हम पर निर्भर होने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं। तभी तो हम आरसी बिजनेस, ये जो प्लेटफॉर्म है, तभी तो कर रहे हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को करने के बावजूद भी क्या हम लोग सीरियस हैं इस बिजनेस के लिए? आज अगर हम लोग सीरियस हैं तो हम कर क्या रहे हैं? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। चाहे खान सर हैं, चाहे विजय विरोधिया सर हैं, चाहे वीरेन जी हैं, हमारी जो भी अपलाइन है, एलओएस हैं, जो भी हैं, 24 घंटे उनके पास में इस आरसी बिजनेस को करने के, और 24 घंटे ही हमारे पास में है इस आरसी बिजनेस को करने के। लेकिन बात ये आती है कि आप सोच के देखिए, इसी 24 घंटे के अंदर सचिन सचिन तेंदुलकर हो गया, कलाम साहब अब्दुल कलाम जी हो गए, मोदी साहब नरेंद्र मोदी जी हो गए, भाई जो भी आप जानते हो, जिस भी सफल इंसान को अगर आप जानते हो, वो व्यक्ति उसी 24 घंटे के अंदर अपने नाम को कमा गया, अपनी प्रॉपर्टी को बना गया, अपने एसेट को बना गया। और उसी 24 घंटे के अंदर हम लोग इस चीज की तलाश में रहते हैं, यार हमारे पास में समय नहीं है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। तो टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी लोग, कटारिया सर ने अभी एक बात कही थी कि जो व्यस्त रहेगा ना वो इस बिजनेस को अच्छे से करेगा, और जो वेला रहेगा वो इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। जो खाली है ना वो खाली रहेगा, उसका दिमाग हमेशा खाली में चलेगा। लेकिन जो व्यस्त है ना, वो अपने टाइम को मैनेज करके इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकता है। अब बात आती है कि टाइम की वैल्यू क्या है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, आप सब जितने भी पुराने साथी हैं वो समझते भी होंगे, जानते भी होंगे। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। मैं 3 चुटकियां बजाता हूं, मेरे 3 सेकंड खत्म हो गए। मेरी जिंदगी के 3 सेकंड खत्म हो गए, मैं पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी भी लगा दूंगा, 3 सेकंड वापस नहीं आएंगे। 3 सेकंड मेरे साथ में, आप सबके भी 3 सेकंड चले गए, और हमारे साथ में पूरी दुनिया के अंदर जितने जीवित लोग हैं सबके 3 सेकंड चले गए, जो दुनिया में कभी वापस आ ही नहीं सकते। 1 सेकंड भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। 1 सेकंड भी, 1 सेकंड क्या कीमत समझते हो आप? मैंने एक सर्वे की रिपोर्ट पढ़ी, 1 सेकंड के अंदर क्या क्या हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा, आप हैरानी मानेंगे। 1 सेकंड के अंदर 4 बच्चे पैदा होते हैं, 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में। 1 सेकंड के अंदर 2 लोग मर जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। 1 सेकंड के अंदर की अगर मैं बात करूं सॉरी, जो हमारी पृथ्वी है 18 मील का चक्कर मार देती है 1 सेकंड के अंदर। 18 मील घूम जाती है, 18 मील 1 सेकंड के अंदर। लमसम 9 आईफोन बिकते हैं 1 सेकंड के अंदर। लमसम 20,000 कोका कोल की बोतल बिकती हैं 1 सेकंड के अंदर। और उसी 1 सेकंड के अंदर, कटारिया सर मेरी आवाज क्लियर हो रही है जी? उसी 1 सेकंड के अंदर सर 34 लाख ईमेल हो जाती हैं। उसी 1 सेकंड के अंदर 7.5 लाख व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, 1 सेकंड। और हमारे पास में दिन कितना होता है? 24 घंटे का दिन होता है सर, 24 घंटे। हम उस 24 घंटे के अंदर अगर मैनेज कर लें हम अपने उस 24 घंटे को, तो आप सोच के देखें कि हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई जी? चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या आती है दोस्तों, अभी जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं या आरसीएम बिजनेस को अपन लोग जब स्टार्टअप करते हैं,
तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ना, हम इस बिजनेस में आने के बाद में जब हमारी छोटी छोटी टीमें बननी शुरू होती हैं या हम नए लोगों को अपने टीम के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो एक्चुअल में हमारे सामने क्या चैलेंज आएंगे और हमने उसको किस तरीके से लेना है। आज सारे का सारा टॉपिक वही का वही रहेगा। आपको सुनने में भी मजा आएगा, आपके रिजल्ट भी बहुत ज्यादा आएंगे और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे आज की मीटिंग के बाद में कि अच्छा ये ऐसे होता है और मुझे ये काम करना है। तो इसके लिए तैयार है आप सब लोग? मैं आज आप लोगों के सामने एक बातें ऐसी रखने चाहूंगा कि जिसके बाद में अभी आप लोगों को चैलेंज आ रहा होगा कि आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, रिजल्ट जो आने चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन आप लोगों के साथ में करते हैं कि इसकी आईडी आनी चाहिए, वो नहीं आती और जिसकी आप नहीं मानते उसकी आ जाती है। तो उन लोगों की जो छटाई है, उन लोगों के ऊपर ऐसा क्या हम लोग विचार करके चलें या उन लोगों के हम लोगों को कैसे पहचाने, अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे पहचाने, आज जो अपन लोग बात करेंगे टोटलिटी उसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा इन सब बातों से पहले कि हमारे जो रिजल्ट आने हैं ना, हमारी जो सफलता जो हमारी छिपी बैठी है, वो एक चीज के पीछे छिपी बैठी है कि हमारे पास में नंबर ऑफ रेशो क्या है। किस चीज की नंबर ऑफ रेशो? प्लान ओवर की। इस बिजनेस के अंदर आप सबको पता है कि पैसा जो सिर्फ एक चीज से आएगा, वो आएगा बिजनेस वॉल्यूम से। और बिजनेस वॉल्यूम कहां से आएगा? जब लोग जब इस बिजनेस का सामान यानी प्रोडक्ट यूज करेंगे, परचेज करेंगे। लोग प्रोडक्ट परचेज कब करेंगे? जब हम लोगों को जानकारी देंगे। लोगों को जानकारी कब देंगे? जब हमें खुद को जानकारी होगी। मेरी बात क्लियर हुई? ये सारी बातें कनेक्टेड हैं, ये सारी बातें कनेक्टेड हैं। और अब इस बिजनेस के अंदर लोगों तक जानकारी पहुंचाने का बेस्ट तरीका क्या है? तरीका एक ही है, वो तरीका जो डुप्लीकेटेबल है, और वो है प्लान दिखाना। क्योंकि जब आप प्लान दिखाते हो किसी व्यक्ति को, आप उस व्यक्ति को उसका रीजन क्लियर करते हो कि क्यों करना चाहिए। आप उसको यह बताते हो कि इस बिजनेस के अंदर क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपको, इसका भविष्य क्या है। आप लोग ये बताते हैं, हम लोग सब मिलकर ये बताते हैं। उसी प्लान के अंदर अपन लोग ये बताते हैं कि कैसे करना चाहिए, इसके अंदर कैसे आईडी लगेगी, कैसे परचेज होएगी, कैसे पैसा आएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? जी। उससे आगे फिर हम बताते हैं कि कब करना चाहिए, उसके लिए भी अपन लोग एग्जांपल देते हैं। अल्टीमेटली अगर देखा जाए, ये जो बात आपकी टीम के अंदर, आप या आपकी टीम के अंदर जितने ज्यादा मैक्सिमम लोगों को दिखाया जाएगा, यानी कि प्लान शो किया जाएगा, उतने बेहतर रिजल्ट हम सबके आने वाले हैं। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, मैंने एनालिसिस किया इस बात के ऊपर, मेरी अप्लायंस ने भी एनालिसिस किया है। पिछले 15-20 साल के अंदर अगर किसी भी टीम की रफ्तार तेज हो रही है, तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि उस टीम के अंदर प्लान ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। और किसी चलती हुई टीम की अगर बिजनेस वॉल्यूम अगर डाउन आ रहा है, तो उसका भी एक ही कारण है कि वहां पे जो प्लान है वो कम दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये बिजनेस जो पूरा घूमता है, वो घूमता है कि आपकी नंबर ऑफ प्लान रेशो कितनी है। यानी कि आपकी टीम, आप या आपकी टीम कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को मिलके इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, इसके ऊपर सारी की सारी कैलकुलेशन आती है, तभी ये रिजल्ट आते हैं। अब इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लान दिखाने से पहले कुछ एक चीजों को हमने जो ध्यान रखना है, वो क्या है? हम अपनी टीम के अंदर कई बार बदलाव लेके आना चाहते हैं, कुछ एक चीजों को ठीक करना चाहते हैं। उससे पहले किन चीजों की जरूरत है? हम लोग गलती क्या करते हैं? मैंने 2005 या 6 की बात है, विजय बत्रा, प्रमोद बत्रा जी की एक ट्रेनिंग सेशन था दिल्ली में, मैंने उसको अटेंड किया, फिजिकली अटेंड किया। मुझे वहां से एक चीज सीखने को मिली थी जो मुझे आज तक याद है और मैं इंप्लीमेंट करता हूं अपने रिलेशन के अंदर भी, परिवार के अंदर भी, अपने खुद के व्यापार के अंदर भी जो पत्थर का करे बैठा हूं, और अपना सबसे बड़ा व्यापार आरसी बिजनेस के अंदर भी। और वो चीज काम करती है। वो चीज क्या है कि हम लोगों को शुरुआती दौर में ही करेक्ट करने की सोचते हैं। करेक्ट यानी ठीक करना। एक्चुअल में करना क्या होगा कि हमें पहले कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट मैंने उसके साथ में अपना मेल जोल, संपर्क, अपने रिलेशन बिल्डअप करने होंगे। पहले हमें कनेक्ट करना होगा, फिर हमें करेक्ट करना होगा, और आखिरी में हमें कलेक्ट करना होगा। ये तीनों शब्द आपको हो सकता है जूम ऐप पे मेरी एक जैसे दिख रहे हो, लेकिन ये तीनों चीजें अलग अलग है। कनेक्ट करना
किसी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को अपने साथ में रिलेशन को बिल्डअप करना, इट मींस कनेक्ट करना, करेक्ट करना। करेक्ट मतलब उसने जो गलती करी या वो जो गलत कर रहा है उसको अब ठीक करना, और आखिरी में क्या है, कलेक्ट करना। अब आपने जो उसको ठीक किया, उससे जो परिणाम आना है उस परिणाम को लेना। मेरी बात क्लियर हुई? ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन तीनों चीजें क्या है, हम लोग कई बार ना थोड़ी सी टीम बनती है, हम लोग इस बिजनेस के अंदर एक बात कही जाती है कि अपलाइन मां का रूप होती है। आपने सोचा कभी क्यों कहा गया मां का रूप? कारण, क्योंकि मां पहले कनेक्ट होती है, बाद में करेक्ट करती है और फिर कलेक्ट करती है। कैसे? इस बिजनेस में कभी बाप नहीं बनना होता, मां बनना होता है। बाप को, आप एक चीज सोच के देखिए, बाप अपने बच्चे को अगर कोई गलती को अगर सुधारना होगा, डायरेक्ट पिटाई करनी शुरू कर देगा, यानी हमेशा सुधारने की कोशिश करेगा, सीधा पिटाई। जबकि मां पिटाई ज्यादा करती है, लेकिन वो कनेक्ट किसके साथ होता है, मां के साथ ज्यादा होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक दूध का गिलास है, आपके परिवार में भी, आपके साथ भी कई बार बीता होगा। कहा जाता है कि बच्चे को आप दूध पिला दो, भाई मेरे साथ में बीता, युवराज छोटा है तो मेरे साथ बीता। मां कहती है कि बच्चे को आज दूध आप पिला दो, मेरे को काम है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बच्चे को बोलते हैं दूध पी। अब वो नहीं पीता, फिर कहते हैं दूध पी, वो नहीं पीता। हो सकता है दो चार थप्पड़ भी मार दें, उसको हाइपर होके बोलते हैं। अब हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, उसको सीधे सीधे तौर पे करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मां क्या करती है, आप उस चीज को समझे। मां कहती है बच्चे को कि बेटा दूध में कैल्शियम होता है, दूध आपको मजबूत बनाएगा, बड़े होके आप हीरो बन जाओगे। यानी कि मां दूध पिलाना तो चाहती है, लेकिन उससे पहले बच्चे के साथ में कनेक्टिविटी पैदा करती है उस दूध को लेके, कि अगर आप दूध पियोगे तो आपको ये फायदे होंगे। जबकि बाप हार्ड नेचर का होता है, मां थोड़ी सी सॉफ्ट नेचर की होती है। मां पहले करेक्ट करती है, पहले कनेक्ट करती है, फिर उस दूध को पिलाती, यानी कि करेक्ट करती है, फिर उस दूध से जो उसका बच्चा जो शरीर में लगता है, फिर वो कलेक्ट करती है। आप भी अपनी टीम के अंदर जो नए साथी, आप जिसको प्लान दिखाना चाहते हो ना, उस बंदे को मिले हुए जो जिसको आपने लिस्ट में लिखा, आपने अभी बात करी उससे 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 महीने से आपने उसकी खैर खबर नहीं ली, लॉकडाउन में आपने खैर खबर नहीं ली, और डायरेक्ट आप उसको बोलते हैं मैंने आरसीएम कर लिया, तू भी कर ले। कैसे आ जाएगा यार? समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं? मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? नरेंद्र जी, सुबोध जी, कटारिया सर, सर मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? अभी आवाज आ रही है क्या? सर अभी आवाज आ रही है क्या? कटारिया सर अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? कटारिया सर, सर अभी आ रही है क्या आवाज? कटारिया सर, अभी आवाज आ रही है क्या? चलिए ठीक है, जी चलिए। तो मां क्या करती है, वो करेक्ट पहले कनेक्ट करती है। हमारी टीम के अंदर हम लोगों का चैलेंज क्या है, आप लोग खुद सोच के देखिएगा। हम लोग, हम या हमारी टीम में कोई प्लान दिखाने जा रहा है, उस व्यक्ति को मिले हुए उसको मुद्दतें होगी, कोई राम राम नहीं, कोई श्याम श्याम नहीं, डायरेक्टली आरसी का प्लान दिखाने पहुंच जाते हैं उस बंदे के पास में। इस चीज को थोड़ा ठीक कीजिए, पहले उसके साथ में रिलेशन बिल्डअप कीजिए, खैर खबर लीजिए, परिवार के बारे में बात कीजिए, सारी बातें कीजिए। डायरेक्ट आरसीएम पे क्यों आते हो यार? ये मेरी बात क्लियर हुई? कनेक्टिविटी पैदा करो। आप आप जहां पे भी रहते हैं, आप जिसको भी बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, पहले 2-4 दिन उसके साथ में कनेक्टिविटी तो पैदा करो। डायरेक्ट जाके अगर आरसीएम आरसीएम चिल्लाओगे, सर वो नहीं सुनेगा। हर आदमी गेहूं खाता है, वो कहेगा यार साल तक तो ये मेरे सामने से निकल जाया करता, इसने कभी मेरे को राम राम भी नहीं करा, और आज सीधा इसको अपनी जरूरत है। क्योंकि वो तो नया व्यक्ति है, उसको नहीं पता कि आप उसका भला करने आ रहे हो, उसको नहीं पता। वो तो आपके पिछले 6 महीने, 1 साल का, 2 साल का पास्ट देख रहा है, जिसके अंदर हमारे रिलेशन मजबूत नहीं थे। तो कनेक्ट करें, पहले उस नए व्यक्ति को कनेक्ट करें। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, क्या कनेक्ट करना है।
अब आपकी टीम में कोई नया साथी आपने ज्वाइन करवा दिया, आपकी टीम में आपके मान लो पिछले महीने 50 नए लोग आज ज्वाइन हुए। अब उन लोगों को कनेक्ट करना है किसके साथ? प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ, अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ, होम मीटिंग के अंदर, ओपन मीटिंग के अंदर, सेमिनार के अंदर। मेरी बात क्लियर हो रही है? ये कनेक्ट करें, उसको कनेक्ट करें। आप खुद उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, उसको कनेक्ट करें कहीं ना कहीं। अगर वो कनेक्ट होता है तो साहब वो आपकी सारी बात मानेगा। वो कनेक्ट होगा तो उसके अंदर जो भी तब्दीली आनी है वो करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर वो करेक्ट हो गया तो वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, आखिरी में कलेक्ट होना हो जाएगा, वो आपको बिजनेस देना शुरू कर देगा। इसलिए मेरी इस बात के ऊपर ध्यान दें। मैं जो चीज बोली है, मेरी बात क्लियर हुई क्या सबको? अगर किसी साथी को क्लियर नहीं हुई तो मेरे से बाद में बात कर सकता है इसके बारे में, कि पहले अपने को लोगों के साथ में कनेक्ट होना है। लोगों को अपनी सिस्टम के साथ में, प्रोडक्ट के साथ में, अपनी अपलाइन के साथ में, होम मीटिंग के अंदर, ओपन मीटिंग के अंदर, जूम मीटिंग के अंदर कनेक्ट करना है। फिर वो अपने आप करेक्ट होंगे। अब करेक्ट करने के लिए करना क्या होगा? उनके साथ मिलके काम करना है। काम करते करते उनको सिखाना होगा, घर बैठ के फोन करके नहीं सिखाना होगा, काम करते करते उनको सिखाना होगा। और फिर आखिरी में आता है कलेक्ट करना। जब हमने उसके साथ में कनेक्टिविटी बना ली है, उसके साथ में हमने काम किया है, उसके अंदर हमने कुछ करेक्शन की है, तो वो अब आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा। अगर बिना कुछ करे अगर रिजल्ट की अगर सोच रखेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इन चीजों का ध्यान देना है। आप लोगों की टीम में जितनी भी नई आईडी लगी है उनके साथ में दोस्तों एक बार प्लग इन हो जाओ, उनको इस सिस्टम के साथ में कनेक्ट करो। क्लियर होगी ये बात? चलिए, अगली बात बहुत ही मजेदार होने वाली है और उसमें आपको सुनने में मजा भी आएगा। कुछ साथियों ने मेरे लास्ट ईयर के अंदर सेशन के अंदर वो मीटिंग को सुना भी था। आज अपन लोग उसके ऊपर बात करते हैं। वो क्या बात? हम लोग जब प्लान दिखाने जाते हैं तो आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, हमारी सारी अपलाइन एक बात बताती है कि जो सामने वाले व्यक्ति है ना, उनमें से एक रेशो काम करनी है। एक रेशो आएगी जो काम की है, बाकी सारे जितने भी हैं रेस्ट पीपल जो भी हैं वो अलग हैं। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 4 लोग आपके साथ में बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, कंफर्म करेंगे। उनमें से 2 व्यक्ति टिकेंगे भी, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति टिकेंगे। 100 लोगों को अगर प्लान दिखाया गया आपकी टीम के द्वारा तो कंफर्म है 40 लोगों की आईडी लगेगी आपकी टीम के अंदर, कंफर्म है। और उसमें से 10 से 15 लोग सीरियसली 6 महीने 1 साल काम भी करेंगे, क्योंकि रेशो अपना काम करेगी। लोग काम बाद में करेंगे, रेशो पहले अपना काम करेगी। अब हम जब प्लान दिखाने जाते हैं, हमारे मन में कई बार ये भाव आते हैं यार कि मैंने प्लान भी ठीक दिखाया, सारी चीजें अपने आप हुई, लेकिन उसने आईडी क्यों नहीं दी? ऐसा भाव आपके मन में आ सकता है। आपको ऐसा भी होता होगा कि बहुत से लोग आपको लारा लगा के रखते हैं, आईडी दूंगा, आईडी दूंगा, आईडी दूंगा, आईडी नहीं देते। कई बार दिमाग में आती है ये बातें। अगर मैं आपको बताऊं कि हर व्यक्ति के माथे पे तो नहीं लिखा होता, लेकिन हर व्यक्ति के हाव भाव के अंदर उसके बारे में जरूर लिखा होता है कि ये व्यक्ति मेरे किस काम का है, कितना मेरे लिए काम कर सकता है, या कितना मेरी टीम के अंदर आके ये बड़ा काम करेगा। अगर ये चीज पता लग जाए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? लोगों से बात करने में आएगा। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, आपने एक चीज सुनी होगी, ताश आप लोगों ने देखी होगी, ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं। ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं सर, यस और नो? होते हैं जी। और आपको यह भी पता होगा ताश के अंदर 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। लोग भी वैसे ही हैं हमारे सामने, कि एक स्ट्रेंथ पड़ी है हमारे सामने, हमने उन इक्कों को ढूंढना है। तो वो इक्के कैसे मिलेंगे अपने को? वो कौन सा इक्का है जो आपके लिए काम करेगा? आज अपन लोग उसके ऊपर बात करेंगे। पहला पहला व्यक्ति वो जिसको हम आपके सामने, आप प्लान दिखाने गए, आप इनको प्लान दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये प्लान ना अलग टाइप के होते हैं, ये चिड़चिड़े से होते हैं, ये अपने आप को ना कुछ अलग समझते हैं, ये समझते हैं कि इनसे ऊपर कोई नहीं है। थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी ऐसे होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप में ही चिड़चिड़े से रहते हैं। चिड़ी होती है ताश के अंदर, ये वो लोग हैं,
ये लोग आपके काम के नहीं है, ये लोग आपको आईडी नहीं देंगे, समझ रहे हैं। और कई बार एक रेशो के अकॉर्डिंग ये लोग आपकी टीम में भी आ जाएंगे, तब भी चिड़चिड़ी करते रहेंगे, ये हो गया जी, वो हो गया जी, फलाना हो गया जी, दिगड़ा हो गया जी, मेरी चाय पत्ती बिखरी हुई थी जी, पेस्ट निकला हुआ था जी, ऐसा था जी, वैसा था जी। समझ रहे हैं मेरी बात को। ये उस ताश के पत्ते के अंदर चिड़ी हैं, ये हमारे काम के नहीं है ज्यादा। और ऐसा व्यक्ति अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हैं और चिड़चिड़ ज्यादा कर रहा है, आपकी कम सुन रहा है, तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ मेंटली कि चिड़ी है, प्लान की प्रैक्टिस करनी है। एक बार प्लान की प्रैक्टिस कर लो अपनी, उठना नहीं है, प्लान जरूर दिखाना है। क्लियर हुई मेरी बात। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे व्यक्ति कौन होंगे? पान, पान होता ना ताश के अंदर, पान होता है सुरेश जी, रजनी सर, पान के पत्ते भी तो होते हैं ना, ये पान के पत्ते होंगे। इनका एक अलग नेचर है। ये ना लोग आपको, आप जाएंगे प्लान दिखाने के लिए, ये आपको देख के खुश हो जाएंगे, ऐसे दिखाएंगे पता नहीं रजनी सर तो पता नहीं मेरे मतलब कि भाई से बढ़कर हैं, सुरेश सर तो मेरे भाई से बढ़कर हैं, नरेंद्र जी, किशोर जी मेरे तो भाई से बढ़कर हैं। इतने खुश हो जाएंगे, आपको इज्जत देंगे, चाय पिलाएंगे, खैर खबर लेंगे, सारे काम करेंगे। आप प्लान दिखाओगे ऐसे सुनेंगे पता नहीं क्या कर देंगे ये लोग। ये आईडी भी नहीं देते, ये अपनी आईडी भी नहीं देंगे, ये बड़े शातिर होते हैं। समझ रहे मेरी बात को। और ऐसे आपके साथ में बहुत से लोग आए होंगे, आपके साथ आपने प्लान दिखाया होगा, आपको लगा होगा पहली बार जब प्लान दिखाने बैठे होंगे, उसकी जो डेडिकेशन देख के ना कि ये मेरा रॉयल्टी अचीवर मिल गया मेरे को, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो आईडी भी नहीं देने वाला आपको। क्लियर हुई बात। चलिए आगे चलते हैं। हुक्म, ताश के अंदर एक हुक्म का पत्ता भी आता है, आते हैं जी, ये हुक्म के पत्ते भी आपको टकराएंगे। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने आप से ज्यादा समझदार दुनिया में किसी को नहीं समझते, किसी को नहीं। आप इनको प्लान दिखाने जाओ, ये कहेगा बैठ, ये अंदर जाएगा, ये आईडी दिखाएगा किसी कंपनी की, हो सकता है आरसीएम की पुरानी किट निकाल के लाए कि देख मैंने भी करा था और तू फंस गया। ऐसा होगा। ये लोग मिलते हैं अपने को, अरे मैंने भी किया था, मेरी बुआ ने करा था, मेरे फूफा ने करा था, मेरे फलाने ने करा था, मेरे दिगड़े ने करा था, मेरी वाइफ ने करा था, कुछ ना होता, कुछ ना धरा, अपना काम कर ले। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात। इनसे आईडी की कभी उम्मीद मत करो, ये कभी नहीं देने वाले। ये हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, ये हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, आपके माइंड आपको भी पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे हमेशा। अब चौथे नंबर पे आते हैं ईट। ताश के अंदर ईट भी होती है। अब ये कौन लोग हैं? ये लोग है ना, जब आपको मिलेंगे, ये बड़ी गर्मजोशी के साथ में आप लोगों को मिलेंगे, ये आपके साथ में बैठ के डिस्कशन करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे बिजनेस के अंदर, ये आपसे मिलेंगे। और ये लोग इस बिजनेस के अंदर अपनी इमीडिएटली आईडी भी लगाएंगे, प्रोडक्ट यूजर भी बनेंगे, ये डायमंड क्लब भी करेंगे, ये टारगेट भी करेंगे, ये अपलाइन को भी सुनेंगे, ये हर सेमिनार की तैयारी भी करेंगे, ये जूम ऐप पर भी आएंगे। ये अपलाइन की मीटिंग के अंदर लेट के नहीं, ये बैठ के मीटिंग देखेंगे, क्योंकि बिजनेस अगर कोई लेट के देखेगा तो लिट जाएगा, लेकिन अगर बैठ के देखेगा तो इस बिजनेस के अंदर बैठ जाएगा और खड़ा होकर प्लान दिखाएगा, तो इसका बिजनेस भी खड़ा हो जाएगा। ये ईट वाले जो लोग है ना दोस्त, ये हमें ढूंढ रहे हैं, ये लोग हमारे काम के हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो आज के बाद आप जिस भी नए व्यक्ति को प्लान दिखाने जाओगे, जिस भी नए व्यक्ति को प्लान दिखाने जाओगे ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि वो कौन सी कैटेगरी में आपके सामने आके बैठा है, वो कौन सी कैटेगरी है। आप जैसी ईट आपके सामने आएगी आपको समझ में आ जाएगी। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि कितने भी लोगों को प्लान दिखा लेना, ईट लोगों के बीच में ही छुपी पड़ी है। ताश के अंदर जिस तरह ईट के पत्ते होते हैं, ऐसे ही लोगों के बीच में वो लीडर्स हैं, वो लोग हैं जो आपको टेक्निकल पर भी लेके आएंगे, जो आपके लिए करोड़ों रुपए का काम करेंगे, वो लोग हैं। हमें सिर्फ उन तक पहुंचना है। हो सकता है, हो सकता है आपके 40 पत्ते खाली हो जाएं, यानी ईट ना आए,
ईंट का अगर मैं इक्के की बात करूं तो हो सकता है 51 लोग आपके फेल हो जाएं, लेकिन अगर 52वां पत्ता आएगा तो वो ईंट आएगा, क्योंकि ताश के अंदर ईंट होती है। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्लियर हो रही है? और मजे की बात मैं बताऊं आपको, ईंट का एक पत्ता नहीं होता, हर चौथे पत्ते के बाद में वो व्यक्ति आएगा आपकी टीम के अंदर, और आपको बस उस व्यक्ति तक पहुंचना है। कुछ भी हो जाए, आपकी टीम में हजारों लोग आएंगे, हजारों आईडी लगाएंगे, बहुत से लैप्स कर जाएंगे, सब काम होंगे, लेकिन आपको डटे रहना है। उन 4 इक्को तक पहुंचना है जो ईंट के हैं। जैसे ही वो आपकी टीम में आना शुरू हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। सफलता कौन नहीं पाना चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है कि किसी की कॉल आ गई थी शायद। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी डिस्कनेक्ट होगा, और ये जैसे डिस्कनेक्ट होगा ना, अपन लोग दोबारा से एक बार प्लग इन होंगे। क्लियर हो रही है मेरी ये बात? एक बार ये डिस्कनेक्ट होगा, और जैसे डिस्कनेक्ट होगा अपन लोग दोबारा से प्लग इन होंगे सर। तो हाँ, तो अभी ना काम करते वक्त में अपने को घबराना नहीं है। 4 इक्के मौजूद हैं, और मैं आपको बताऊं, इक्के के शायद 13 पत्ते होते हैं। ईंट के 13 पत्ते होते हैं 52 पत्तों के अंदर, यानी कि हर चौथा व्यक्ति आपको लीडर मिलने वाला है। आप थोड़ा सा सब्र रखें और अपने प्लान की रेशो को बढ़ा दें। जैसे ही आप प्लान की रेशो को बढ़ाएंगे आपकी टीम के अंदर, तो वैसे ही रिजल्ट आपके ज्यादा निकलेंगे, और जैसे ही रिजल्ट ज्यादा निकलेंगे, रेशो बढ़ने के कारण आपके पास में जो ईंट वाले व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं, यानी लीडरशिप वाले जो लोग हैं ना, वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है शुरू के 20-30 लोगों के अंदर वो लोग निकल के ना आए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा मेरी इस बात को जरूर याद रखना कि ताश के पत्ते हैं, हमें तो सिर्फ इसको उठा उठा के रखना है, और जैसे जैसे ईंट आ जाएंगी आपकी टीम जमती चली जाएगी और उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। जी। और आखिरी में मैं हाँ, आखिरी में मैं 2 चीजों में बात करना चाहूंगा। एक चीज तो क्या है, मैंने आप लोगों ने भी सुना होगा हर्षवर्धन जैन जी को। मैंने सुना, उनकी एक क्लिप मेरे को सुनने का मिला। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली सर, कि जब बकरियां रोड क्रॉस कर रही होती है ना, तो कोई भी हॉर्न बजा के चला जाता है। मैं एक बार म्यूट कर दूं सबको। जब बकरियां रोड क्रॉस करती है तो कोई भी हॉर्न बजा के चला जाता है, एक साइकिल वाला भी हॉर्न बजा देता है, लेकिन जब एक शेर रोड क्रॉस करता है ना, तो अच्छों की हिम्मत नहीं बनती कि हॉर्न भी बजा दे। तो इस बिजनेस के अंदर बकरियां मन नहीं बनना, अपने को बकरियां नहीं बनना, शेर बन के काम करना पड़ेगा। किसी के सामने इस बिजनेस का प्लान दिखाते वक्त में डरना नहीं है। इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाते वक्त में डरना नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है ना, अपन लोग उस प्लेटफॉर्म पे स्टैंड करते हैं। और इस बिजनेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, कि आप अपनी अपलाइन के साथ में कितने भी मार्केटिंग प्लान दिखाओ, अपलाइन को बुला बुला के, चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस दिन कलम खुद के हाथ में होगी, ये प्लान दौड़ेगा, उड़ेगा, आपके सपने तब पूरे होने शुरू होंगे। जब तक आपको अपनी कोई भी मीटिंग के लिए अपलाइन की अगर जरूरत पड़ रही है ना, तो ये बिजनेस अभी आपका नहीं है। लेकिन अगर आपको आपकी टीम की मीटिंग के लिए आप खुद चलते हैं, और आपकी टीम के अंदर जिस दिन प्लान शोवर पैदा हो जाते हैं, ये बिजनेस उस दिन ज्यादा काम करता है। मेरी बात क्लियर हो रही है ये? जी।